नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आशीष सचदेवा है और मैं एक कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट एंड फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूं। इस छोटे से वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि क्यों एक लैब टेस्ट या ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट एक सोनोग्राफी या रेडियोलॉजी रिपोर्ट की तरह नहीं होती है। देखिए, आज अगर आपको लैब टेस्ट या ब्लड टेस्ट करवाना है तो आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं। अब काफी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनकी लैब्स हैं, काफी सारी इंडियन नेशनल कंपनीज हैं जिनकी लैब्स हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, आपके घर पे आके आपका सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं और 1-2 दिन में आपको ऑनलाइन रिपोर्ट दे देते हैं। तो लैब टेस्ट की रिपोर्ट का मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। लैब टेस्ट की रिपोर्ट में ब्लड, यूरिन या स्टूल, इन सब का एक सैंपल कलेक्ट होता है। सैंपल एक मशीन होती है, मशीन में रन होता है और मशीन ही रिपोर्ट जनरेट करती है। तो इस पूरे प्रोसेस में डॉक्टर का कोई रोल नहीं होता है। लैब टेस्ट की रिपोर्ट चाहे आप ABCDE कहीं से भी करवाओ, उतना ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, सोनोग्राफी की रिपोर्ट में ऐसा नहीं होता है। सोनोग्राफी की रिपोर्ट सिर्फ मशीन पे डिपेंड नहीं करती है, वो डिपेंड करती है और भी काफी सारे फैक्टर्स पे, जिसको मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। आपके पास अगर 5 ऑप्शंस हैं सोनोग्राफी सेंटर्स के जहां पे आप सोनोग्राफी करवा सकते हैं, मान लीजिए उनका नाम है A, B, C, D और E, तो आपको रिपोर्ट A पे मिलेगी, B पे मिलेगी, C पे मिलेगी, D पे मिलेगी, E पे मिलेगी। उनमें थोड़ा फर्क हो सकता है या बहुत ज्यादा भी फर्क हो सकता है। तो इतनी वेरिएबिलिटी क्यों होती है रिपोर्टिंग में, सोनोग्राफी में, उसका मैं आपको रीजन डिटेल में समझाता हूं। देखिए, लैब टेस्ट में सिर्फ एक वेरिएबल होता है, मशीन। सोनोग्राफी में टोटल 6 वेरिएबल होते हैं। पहला होता है डॉक्टर की नॉलेज। अगर आपके रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर की नॉलेज बहुत अच्छी होगी तो वो ऐसी ऐसी चीजें डायग्नोस कर सकता है, ऐसी ऐसी बीमारियां पकड़ में ला सकता है जो एक कम नॉलेज वाला रेडियोलॉजिस्ट नहीं पकड़ में ला सकता। दूसरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि रेडियोलॉजिस्ट ने सुपर स्पेशलिटी की है किसी चीज में। अगर एक रेडियोलॉजिस्ट किसी स्पेसिफिक चीज में सुपर स्पेशलिटी करता है, जैसे प्रेगनेंसी रिलेटेड सोनोग्राफी में, जॉइंट सोनोग्राफी में, तो सेम स्कैन में एक जनरल रेडियोलॉजिस्ट के कंपैरिजन में उसकी नॉलेज 1000 गुना ज्यादा होती है। तीसरी चीज, डॉक्टर के स्किल्स एंड स्कैनिंग टेक्निक्स। अगर डॉक्टर के स्किल्स एंड स्कैनिंग टेक्निक्स अच्छे होते हैं तो वो ऐसी ऐसी चीजें पता कर सकता है जो एक कम स्किल्ड और स्कैनिंग टेक्निक्स जिसकी पुअर हो वो रेडियोलॉजिस्ट नहीं कर सकता है। चौथा होता है एक्सपीरियंस। जिस डॉक्टर का एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, उसने कई लाखों सोनोग्राफी की है, उतना ही बेटर आपको रिपोर्ट का रिजल्ट मिल सकता है। फिफ्थ होता है टाइम। टाइम एक बहुत ही क्रूशियल इंडिकेटर होता है रिपोर्ट क्वालिटी का। देखिए, जिस डॉक्टर की नॉलेज बहुत ज्यादा होती है, तो नॉलेज जितनी ज्यादा होगी तो स्कैन में वो पूरा अप्लाई करना पड़ता है, तो टाइम भी ज्यादा लगता है। लेकिन फिर भी एक अप्रोप्रिएट या एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टाइम देना हर स्कैन पे बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सिक्स्थ है कि डॉक्टर की मशीन कौन सी है। जिन डॉक्टर्स के पास हाई एंड या प्रीमियम एंड मशीन्स होती हैं, उनके बीमारी पता लगाने की प्रोबेबिलिटी एक लो एंड मशीन से काफी ज्यादा होती है। तो यहां पे 2 चीजें हैं, लैब टेस्ट, ब्लड टेस्ट, उसमें सिर्फ एक वेरिएबल है, दैट इज मशीन। यहां पे 6 वेरिएबल्स हैं जो यहां पे आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो इसलिए 5 सेंटर्स पे, पांचों के पांचों सेंटर्स पे भी रिपोर्ट अलग हो सकती है। कुछ सेंटर्स पे कम डिफरेंस हो सकता है, कुछ सेंटर्स पे ज्यादा डिफरेंस हो सकता है। इतना ज्यादा डिफरेंस की वजह से दोस्तों आपका ट्रीटमेंट जो है, देखिए, एक ने बोला कि ये बीमारी है, एक ने बोला कि ये बीमारी है, तो ट्रीटमेंट डिफर करता है। फिर आपके क्लिनिशियन जो होगा वो रिपोर्ट पढ़ेगा, तो उसके बेसिस पे उसको ट्रीटमेंट डिसाइड करने में प्रॉब्लम होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए आपके गॉल ब्लैडर, पित्ताशय की थैली में एक पथरी है, तो आपको क्या करना है, आपको ऑपरेशन से वो पथरी निकलवानी है। तो आप क्या करेंगे, आप अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, रिलेटिव्स जिनको भी जानते होंगे उनसे पूछेंगे कि भाई शहर का बेस्ट सर्जन कौन है बताओ, आप उसी के पास जाके सर्जरी करवाएंगे। सेम चीज रेडियोलॉजी पे भी अप्लाई होती है। सोनोग्राफी क्या, आप 100 से भी ज्यादा ऑप्शंस अगर मिल रहे हो
तो आप चूज वही करिए रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर जिसने सुपर स्पेशलिटी की है उस चीज में, जो टाइम प्रॉपर देता है, जिसका एक्सपीरियंस अच्छा है, जिसके स्किल्स एंड स्कैनिंग टेक्निक सुपीरियर है और जिसके पास हाई एंड या प्रीमियम एंड अल्ट्रासाउंड मशीन है। ये अगर चीजें 6 फैक्टर्स अगर सही हैं किसी सेंटर पे, तो आप अगर उस सेंटर पे जाके सोनोग्राफी करवाते हैं तो बीमारी पकड़ में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। अगर बीमारी पकड़ में सही आती है तो ही उसका ट्रीटमेंट से आप ठीक हो पाएंगे। इसलिए ऑलवेज चूज द बेस्ट रेडियोलॉजिस्ट इन योर सिटी। ऑलवेज चूज द रेडियोलॉजिस्ट हु हैज डन सुपर स्पेशलिटी इन रेडियोलॉजी। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।